Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. This is first lecture of English. Let's start our work. Open your book of English on page number 2. Unit 1A, and its name is Anwar's Dream. Anwar's Dream is a story about imagination and it is a graphic story. Graphic story ऐसी स्टोरी को कहते हैं जो तस्वीरों की मदद से बताई गई हो. अनवर्स ड्रीम, यहाँ पे कॉमा के साथ जो एस नज़र आ रहा है, इस एस को अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं. अपोस्ट्रॉफी एस पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मलकियत ज़ाहिर करता है. मलकियत का मतलब है किसी चीज़ का मालिक होना, जैसे हिनाज बुक, हादीस कप, हादियाज़ बैग एक्सेट्रा. इन मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को ऐसे अल्फाज की मश्क करवाएं ताकि बच्चे को अपोस्ट्रॉफी एस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज नंबर 2. It is a hot day. Read with me. It is a hot day. It ये इस है एक हॉट गरम डे दिन. ये एक गरम दिन है. यहाँ पे लेटर ए एज आर्टिकल यूज़ हुआ है. ए एंड द आर्टिकल्स हैं. ए हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर से पहले यूज़ होता है और एन हमेशा वावल लेटर से पहले यूज़ होता है. और याद रहे, आर्टिकल उस वक्त यूज़ किया जाता है जब नाउन सिंगुलर हो. प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता. अनवर इज़ इन हिज गार्डन. रीड विद मी. अनवर इज़ इन हिज गार्डन. अनवर इज़ है इन अपने में, हिज अपने, गार्डन बाग. अनवर अपने बाग में है. अनवर इज़ ए नाउन. नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं. ही इज़ सिटिंग अंडर ए बनाना ट्री. ही यानी अनवर. अनवर एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है. प्रोनाउन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है. ही इज़ सिटिंग अंडर ए बनाना ट्री. ही मीनिंग अनवर बनाना ट्री के नीचे बैठा हुआ है. सिटिंग की बेसिक फॉर्म है सिट, जिसका मीनिंग है बैठना. इसको आईएनजी फॉर्म लगाकर सिटिंग बनाया गया है. और आईएनजी फॉर्म उस वक्त लगाई जाती है जब ये बताना हो कि ये काम उस मोमेंट में हो रहा है. ही इज़ सिटिंग अंडर ए बनाना ट्री. वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है. इट हैज़ बिग लीव्स. इट, इसको हैज़ नहीं पढ़ना, हैज़. इट हैज़ बिग लीव्स. इसके पत्ते बड़े हैं. लीव्स यहाँ पे लीफ का प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा पत्तों की बात हो रही है. इट प्रोनाउन है जो बनाना ट्री की जगह यूज़ हुआ है. अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स. अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स. अनवर इज़ है काउंटिंग, गिन रहा, एंट्स चूंटियाँ. काउंट गिनना, काउंटिंग गिन रहा है. एंट्स यहाँ पे एंट का प्लूरल है. दे आर क्लाइंबिंग ए डेड ट्री. दे चूंटियाँ, दे इसलिए यूज़ हुआ है कि एक से ज़्यादा चूंटियों की बात हो रही है. आर इसलिए लगाया गया है क्योंकि नाउन प्लूरल है. आर उस वक्त लगाया जाता है जब नाउन प्लूरल हो और इज़ उस वक्त लगाया जाता है जब नाउन सिंगुलर हो. दे आर क्लाइंबिंग ए डेड ट्री. चूंटियाँ एक सूखे दरख्त पे चढ़ रही हैं. अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड. अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड. नोडिंग हाँ में सर हिला रहा है. अनवर हाँ में सर हिला रहा है. ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़. ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़. क्लोज बंद करना, क्लोजिंग बंद कर रहा है. हिज आइज़ अपनी आँखें. अनवर अपनी आँखें बंद कर रहा है.
Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. दूसरे दिन का काम. Open your book of English on page number 2. Page number 2. Let's start reading. Is Anwar thinking? Read with me. Is Anwar thinking? क्या अनवर सोच रहा है? ये एक क्वेश्चन है. थिंकिंग के सामने क्वेश्चन मार्क है और इज अनवर से पहले है. इट शोज इट इज़ ए क्वेश्चन. नो कॉमा ही इज़ नॉट. नहीं, वो नहीं सोच रहा. क्या अनवर सोच रहा है? नहीं, वो नहीं सोच रहा. नो के आगे कॉमा है जिसका मतलब है बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बात जारी है. इज़ ही काउंटिंग एंट्स? क्या वो चींटियाँ गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट. नहीं, वो नहीं गिन रहा. इज़ ही स्लीपिंग? क्या वो सो रहा है? यस ही इज़. जी हाँ, वो सो रहा है. यहाँ स्ट्रेट लाइन के साथ डॉट है. इस सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क पंक्चुएशन मार्क होते हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ये इंग्लिश राइटिंग के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क खुशी के जज्बात का इजहार करने के लिए, दुख के जज्बात का इजहार करने के लिए एंड सरप्राइज़ यानी हैरानगी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वाइल रीडिंग, रीडिंग के दरमियान. डू यू ड्रीम? क्या आपने ख्वाब देखा? व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट? आपने किस बारे में ख्वाब देखा? रीडिंग के दरमियान बच्चे से ये क्वेश्चन पूछें, क्या आपने ख्वाब देखा? आपने किस बारे में ख्वाब देखा? नेक्स्ट, अनवर का ख्वाब बताया जा रहा है. सून अनवर इज़ ड्रीमिंग. जल्द ही अनवर ख्वाब देख रहा है. ही इज़ मेकिंग ए प्रेजेंट. वो एक गिफ्ट बना रहा है. सून अनवर इज़ ड्रीमिंग. अनवर इज़ ड्रीमिंग. अनवर ख्वाब देख रहा है. ही इज़ मेकिंग ए प्रेजेंट. वो एक गिफ्ट बना रहा है. इट इज़ फॉर हिज मदर. ये उसकी मदर के लिए है. इट इज़ फॉर हिज मदर. ये उसकी मदर के लिए है. ऑन पेज नंबर 3, अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री. अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री. अनवर सूखे हुए दरख्त पे चढ़ रहा है. ही इज़ सिटिंग ऑन ए ब्रांच. ही इज़ सिटिंग ऑन ए ब्रांच. वो एक शाख पर बैठ रहा है. दूसरे दिन रीडिंग यहाँ तक करनी है और रीडिंग के पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं. Come on page number 4. Exercise comprehension. Question number 1. Answer the following questions. Option B. What is Anwar counting? What is Anwar counting? Anwar क्या गिन रहा है? Question. What is Anwar counting? Anwar is counting ants. इसका आंसर है अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स. क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क, आंसर के आगे फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. वेयर आर दी एंट्स? वेयर आर दी एंट्स? चींटियाँ कहाँ हैं? दे आर क्लाइंबिंग ए डेड ट्री. आंसर इज़ दी एंट्स आर climbing a
dead tree. The ants are climbing a dead tree. What उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ के बारे में जानना हो कि ये क्या है या ये क्या हो रहा है, etc. अल्लाह हाफिज़. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल. तीसरे दिन का काम. ओपन योर बुक ऑफ इंग्लिश ऑन पेज नंबर 3. स्टार्ट रीडिंग. He is chopping it with an axe. He is chopping it with an axe. वो इसको एक कुल्हाड़ी के साथ काट रहा है. वो इसको मतलब शाख को कुल्हाड़ी के साथ काट रहा है. चिप चिप काटने की आवाज़ है. अनवर फॉल्स डाउन. अनवर फॉल्स डाउन. अनवर गिरा. क्रीक क्रिक क्रैक. क्रीक क्रिक क्रैक. ये शाख के टूटने की आवाज़ है. शाख टूटी और अनवर गिरा. अनवर शाउट्स. अनवर शाउट्स. अनवर ने शोर किया. आउच आउच आउच. ये अनवर के शोर की आवाज़ है. आउच आउच आउच. अनवर वेक्स अप. अनवर जागा. अनवर वेक्स अप. अनवर जागा. The ants are biting अनवर. The ants are biting अनवर. निप निप निप. चूंटियाँ अनवर को काट रही हैं. निप निप निप. Now he is dancing and shouting and running. Now he is dancing and shouting and running. अब अनवर नाच रहा है, शोर कर रहा है और भाग रहा है. नाचते हुए, शोर करते हुए और भागते हुए वो आवाज़ें निकाल रहा है. ओ ओ ओ. लेसन की रीडिंग मुकम्मल हुई. इस लेसन में हमने आर्टिकल के बारे में जाना, नाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के बारे में जाना. अब हम इस पैराग्राफ में वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं. ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने और याद करने हैं. व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक. पेज नंबर 4. क्वेश्चन नंबर comprehension A. Question 1. Answer the following questions. Option D. What sounds does Anwar make? अनवर ने कैसी आवाज़ें निकाली. अनवर ने कैसी आवाज़ें निकाली. आंसर इज आउच ओ. आउच ओ. These are the sounds Anwar make. Full stop. Next question. What happens to Anwar? Question number next. What happens to Anwar? Anwar को क्या हुआ. Ants bit Anwar. Ants bit Anwar. Full stop. Ants bit Anwar. चूंटियों ने अनवर को काटा. अल्लाह हाफिज़. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल. चौथे दिन का काम. ओपन योर बुक ऑफ इंग्लिश ऑन पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे ये एक्टिविटी आपने अपनी नोटबुक पर करनी है. इस एक्टिविटी में यूज़ ऑफ ए एंड एन बताया गया है.
ए और एन का इस्तेमाल बताया गया है। ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द आर्टिकल्स हैं। ए हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर से पहले इस्तेमाल किया जाता है और एन वावल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 5 पे एक्टिविटी है। इसमें जो वर्ड्स लिस्ट है उसमें ए और एन यूज़ करना है और अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है। और याद रहे ए या एन का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के साथ करना है, वर्ब के साथ नहीं करना। जैसे गार्डन, ए गार्डन, एन एंट, ये दोनों नाउन हैं, इनके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है। क्लोजिंग के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना क्योंकि ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ए प्रेजेंट, इसके साथ आर्टिकल यूज़ करना है। फॉल्स के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। अंडर इज़ आल्सो एन एक्शन वर्ड। क्लाइंबिंग इज़ एन एक्शन वर्ड। एन आई, ए मदर, शॉर्ट्स के साथ नहीं यूज़ करना। ए बनाना, ए डैड, थिंकिंग के साथ नहीं यूज़ करना। ए ब्रांच, वेक्स के साथ नहीं यूज़ करना। ए लीफ, काउंटिंग के साथ नहीं यूज़ करना। स्लीपिंग के साथ नहीं यूज़ करना। चॉपिंग के साथ नहीं यूज़ करना। बाइटिंग के साथ नहीं यूज़ करना। लुकिंग के साथ नहीं यूज़ करना। नोडिंग के साथ नहीं यूज़ करना। ए ड्रीम, एन एक्स, दैट्स ऑल। अगेन I will repeat it. A garden, an ant, a present, an eye, a mother, a banana, a dad, a branch, a leaf, a dream, an X. Allah Hafiz. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल। 5वें दिन का काम, ओपन योर बुक ऑफ इंग्लिश ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपने बुक पे करनी है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। रीड विद मी। इसमें वावल साउंड के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है ए लेटर से और ए साउंड से, ए साउंड से जो वर्ड आते हैं उनकी लिस्ट है। बैग, हैट, रैट। आगे 2 ब्लैंक्स हैं और नीचे वर्ड दिए गए हैं। उनमें से ए साउंड के साथ जो वर्ड्स हैं उनको इन ब्लैंक में लिखना है। बैग, हैट, रैट। इसके साथ लिखना है टैप, मैन। नेक्स्ट है ए, लेग, बेड, रेड। लेग, बेड, रेड, ब्लैंक में 10, पेन, 10, पेन। ई साउंड, पिट, सिट, निब, पिट, सिट, निब। जिप, थिन, जिप, थिन। ओ साउंड, हॉट, नॉट, लॉग, हॉट, नॉट, लॉग। टॉप, पॉट, टॉप, पॉट। लेटर यू, आ साउंड, कप, बस, जग, कप, बस, जग। सन, बन,
सन, बन। इसके साथ नेक्स्ट पेज नंबर 8, इसमें भी एक्टिविटी करनी है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स देन ड्रॉ फेसेस टू शो देम। वर्ड्स को रीड करें और फेसेस ड्रॉ करें। हैप्पी, सैड, एंग्री, मी। हैप्पी, सैड, एंग्री, मी। पहले एक फेस ड्रॉ करना है जिसमें आपने शो करना है हैप्पी, फिर एक फेस ड्रॉ करना है, उस फेस में आपने सैड शो करना है, सैड फीलिंग शो करनी है। फिर एक और फेस ड्रॉ करना है, उस फेस में आपने एंग्री फीलिंग शो करनी है। एंड लास्ट में आपने बताना है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं या एंग्री फील कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में ये तीनों फेस ड्रॉ करने हैं एंड स्टेप नंबर 2 में राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, और हर पिक्चर के बारे में एक सेंटेंस लिखना है। जैसे पहला हैप्पी है तो हैप्पी का सेंटेंस बनाना है। कोई भी नेम यूज़ करना है, अपना नेम यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का नेम यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ कर सकते हैं, शी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, दे आर एंग्री। ही इज़ हैप्पी, she is sad, they are angry. That's for today. Allah Hafiz.